नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। आज हम लोग द्वारिका विवाह भवन में पहुंचे हैं, जहां सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी जी हम लोगों से बात करने के लिए हैं। आज हम लोग इनसे जानेंगे कि सिकंदरा विधानसभा को ये किस आधार पे विकास के रास्ते में ले जाएंगे और इनका पहला कदम क्या होगा जो सिकंदरा विधानसभा विकास के रास्ते पे जाएगा। सर्वप्रथम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना महामारी में आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए हम तो आपसे ये कहेंगे कि सिकंदरा विधानसभा का विकास, सिंचाई का विकास, सिकंदरा का विकास, हम लोग चूँकि सिकंदरा विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि की अगर विकास हो जाती है तो वहाँ के किसान मजदूर खुशहाल होंगे, मजदूर खुशहाल होंगे, उनके बच्चे अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे। इसलिए किसान की विकास के लिए, कृषि को समुन्नत करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना ही माकूल व्यवस्था है और उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। उसके लिए जितनी परिश्रम करनी है हम कर रहे हैं, चाहे कुंड सिंचाई परियोजना हो, अपर क्यूल सिंचाई परियोजना हो या कैलाश डैम की बात हो, दरखा सिंचाई प्रमंडल की बात हो। हम सभी सिंचाई विषयों पर हम जल संसाधन मंत्री से और जो इसके लिए उत्तरदायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, पदाधिकारियों से बात कर विकास की दौड़ के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। जैसा कि आपने बताया, तो आपको मैं बता दूं कि 2008 में माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक कुंड जलाशय योजना की शिलान्यास किया गया था। उन्होंने बताया था कि 2010 में यह काम शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन अब 2021 आ गया है और इसके बाद भी अब तक यह काम पूरा नहीं हो पाया। तो इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, वैसा है कि कुंड सिंचाई परियोजना दो संवेदकों के बीच की लड़ाई के कारण कुंड सिंचाई परियोजना का काम लटका हुआ है। हम लोगों ने कहा है क्योंकि वह मामला हाईकोर्ट में है, उसे जल्द से जल्द निपटा करके उसको प्रारंभ करवाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। आप बता रहे हैं कि सिंचाई ही वहाँ का प्रमुख विकास का कारण है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपर क्यूल योजना जो है वो मतलब 1984 में उसकी शुरुआत की गई थी और 1994-96 में वो बनकर तैयार था, लेकिन अभी भी सिकंदरा विधानसभा के अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जहां पे उसका जल नहीं पहुंचा है। तो इसमें आप अपने स्तर से आप क्या पहल कर सकते हैं? केनाल है उसमें जो गाद भर गई है उसकी सफाई अगर कर दी जाती है तो जो उद्देश्य था सिंचाई प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने का, चाहे वो अपर क्यूल का हो, कैलाश डैम का हो, चाहे वो अमृति डैम का हो, सभी का केनाल की सफाई के साथ ही साथ उसकी मरम्मती के लिए हम प्रयासरत हैं। अगर वो मरम्मती और सफाई हो जाती है तो निश्चित रूप से गंतव्य स्थान तक पहुंची जा सकती है। एक और इसमें गढ़ी डैम आप देख रहे हैं, उसमें जब जल संसाधन मंत्री रहे थे जयप्रकाश यादव जी, उस समय उसके सौंदर्यीकरण के लिए 2 लाइट लगाया गया था। वो अब मतलब कई वर्षों से खराब पड़ा है। तो इसमें वहाँ के लोग आपसे जानना चाहते हैं कि वह जो लाइट है, वह जो सौंदर्यीकरण है, वह कब शुरुआत कर दी जाएगी? हम पिछले फरवरी मार्च के सत्र में हमने पर्यटक मंत्री से निवेदन किया है कि गरही को पर्यटक स्थल घोषित कर उसे सौंदर्यीकृत करके पर्यटक स्थल का रूप देकर उसे विकसित किया जाए और जो कमियां हैं उसे पूरा किया जाए। लाइट की व्यवस्था की बात है, कोरोना काल के कारण वो नहीं हो पाया है ठीक। कोरोना समाप्त हुई है, हम सत्र से आते हैं, उसको ठीक करा करके लाइट की व्यवस्था दुरुस्त कराने का काम करेंगे। तो ये तो बात थी सिंचाई की। अब वहाँ के लोगों का कहना है, वहाँ सिकंदरा विधानसभा के लोगों का कई दिनों से आंदोलन रहा है कि सिकंदरा विधानसभा को अनुमंडल घोषित किया जाए। पूर्व विधायक थे बंटी चौधरी, उन्होंने भी 1-2 बार पहल किया था। और आपकी ओर से क्या पहल होगा जो सिकंदरा विधानसभा अनुमंडल के रूप में? हम उसका पिछले दिनों का जो अनुमंडल वो अंग्रेज के ज़माने में था, मुख्यालय थी, हम उसका आलेख मांग रहे हैं। जो उसका डॉक्यूमेंट्स है अगर वो मुझे उपलब्ध हो जाती, हम प्रयासरत हैं
और उसके लिए निश्चित रूप से हम पहल करेंगे अनुमंडल बनाने के लिए सिकंदरा का, चूँकि अगर अभिलेख में उपलब्ध हो जाती है हम उसे दिखा करके और माननीय मुख्यमंत्री से अनुमंडल बनाने का निश्चित रूप से भरसक प्रयास करेंगे। एक और है, शिक्षा को लेकर आप बहुत सजग हैं, आप खुद भी पढ़े लिखे विधायक हैं। तो जैसा क्या देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में कई एक मिडिल स्कूल हैं जिन्हें +2 हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इस कारण से वहाँ पे बच्चे तो बढ़ गए लेकिन वहाँ की जो शिक्षक की स्थिति थी आज भी ज्यों की त्यों बनी है। तो इसमें आपकी पहल क्या हो? नहीं, अभी अभी आया है, सरकार का एक आया है जो मामला लटका हुआ था बहाली का, वो रास्ता हाईकोर्ट ने साफ किया है और वो यथाशीघ्र पूरी की जाएगी। हमको लगता है इसी सत्र में, इसी साल में वो बहाली करके सभी जगह माकूल विषयों का विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराया जाना ये निश्चित कर दिया गया और संभव है कि इसी साल उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। आज आपके पार्टी की स्थापना दिवस है। नहीं, स्थापना दिवस में आज जिला कमेटी की गई है, तो इसमें क्या लगता है कि पार्टी का विस्तार पूरे जमुई जिला में किया जाएगा? निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे जो निचले स्तर पर हैं, वोटर हैं, कार्यकर्ता है, उसे हम कार्यरूप नहीं दे पाए हैं और हम लोगों ने अब दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया है कि जिले के साथ साथ, चूँकि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मुझे जो 20 जिले का प्रभारी बनाया गया है, हम निश्चित है कि उन तमाम 20 जगहों पर जो और साथ ही साथ जो मेरे विधानसभा के नज़दीक के जिले हैं, निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत किया जाएगा और उसे कागजी रूप देकर सुदृढ़ किया जाएगा। एक हम लोग सोशल मीडिया पे खबर देख रहे हैं और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार अपने पार्टी का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि पार्टी एनडीए जो गठबंधन है वह टूट नहीं जाए। इसमें जितेंद्र राम मांझी जी भी काफ़ी कभी कभी चिराग पासवान की ओर झुकते हुए दिखाई पड़ते हैं। नहीं, वो चूँकि बड़े लीडर हैं उनकी बात अलग है, हम लोग जो निचले स्तर पर काम करते हैं हमारा सुदृढ़ता अलग है। पार्टी कोई दूसरी पार्टी अगर नहीं मजबूत करे उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी को निश्चित रूप से धरातल रूप से मजबूत करेंगे। एक जमुई के सांसद हैं चिराग पासवान, इस कारण से जमुई हॉट सीट मानी जाती है और एक बड़ी टूट हुई है, इसमें वजह माना जाता है जेडीयू को। तो आप चिराग पासवान और पशुपति पारस 2 धड़े हैं, तो अभी आप लोजपा वर्तमान स्थिति में किसे मानते हैं, चिराग पासवान या पशुपति पारस? देखिए, ये उन दोनों का संवैधानिक मामला है। अब किनके साथ कार्य समिति के अधिक मेंबर हैं ये तो क्लियरफाई उन लोग करेंगे, तभी हम लोग कहेंगे कि ये असली धड़ा है और ये नकली धड़ा है। अभी वो मामला उन लोगों के बीच आपसी मामला है, वो लोग पहले क्लियर हो जाएं। मेंबर का जो है सो कार्य समिति के जो मेंबर हैं राष्ट्रीय कार्य समिति के, उसे जो है सो पटल पर लाया जाए, तब हम लोग उसको पढ़ेंगे और बाद में बताएंगे कि वो किसका वो लोजपा है, वो लोजपा के लीगल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। धन्यवाद, आप हमारे साथ बात किए। आपने देखा कि हमने जो सिकंदरा विधानसभा का जो मामला था उसे बारी बार हम लोग जाना और यहाँ तक कि ये भी जाने कि बिहार में जो अभी राजनीतिक परिवेश है उसका किस रूप में बदलाव होगा और क्या आने वाले समय में हो सकता है, ये खुलकर हमारे विधायक जी हैं वो तो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखना है कि आने वाले समय में पूरे बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वह रहती है कि नहीं। धन्यवाद। कैमरामैन मनोज गुप्ता के साथ।